हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हैवी वर्क ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास साड़ी है, पार्टी वेयर साड़ी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी वर्क है। तो इसका ब्लाउज़ हम आज बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसा कि साड़ी के ऊपर हैवी वर्क है, इसके साथ में जो ब्लाउज़ अटैच है उसके ऊपर भी हमें वर्क मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साड़ी का ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर बैक पार्ट पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन बना हुआ है और नेक भी बना हुआ है। साइड में यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसमें हम स्लीव्स बनाकर तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी हमें यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन मिल जाता है। हैवी वर्क स्लीव्स इसमें बनकर तैयार होंगी। ये हमने ब्लाउज़ के कपड़े को साड़ी से कट करके अलग कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बैक पार्ट बनाकर तैयार करेंगे। अस्तर के लिए हमने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं। हमें 15 इंच कपड़ा चाहिए होगा। देखिए यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं। तो इतना कपड़ा हमें लगेगा ब्लाउज़ का। कमर की तरफ जो एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन है उसमें हम ज़्यादा ऊपर से नहीं नापेंगे। लगभग 1 इंच हमने नीचे की तरफ ही लिया है और ऊपर की तरफ हमने इतना नाप लिया है। तो यहाँ पर गले पर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो कम है, लेकिन हमें ऊपर तक इसमें कपड़ा लेना है। और 9 इंच हम यहाँ पर बैक नेक की गहराई रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच बैक नेक की गहराई के हिसाब से हमें बैक पार्ट कट करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 15 इंच पर। जितनी भी आप ब्लाउज़ की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अगर आप ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13.5 इंच रखना चाहते हैं तो 14.5 इंच पर निशान लगाएं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक डीप हमने लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर रख रहे हैं 5 इंच और आर्म होल हम रख रहे हैं 5.5 इंच। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच और 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट का नाप है उसका चौथा भाग करके निशान लगाएं और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। कमर हमारे पास है 32 इंच। तो इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम ये मार्जिन वाली लाइन बना लेते हैं और फिटिंग वाली लाइन भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक नेक हमने डीप रखा है, तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए क्रॉस बैक निकालेंगे। इसके लिए फिटिंग वाली लाइन से हम इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके इसका हाफ करेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप बना लेते हैं। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। गले की शेप हम बाद में कट करेंगे। अब हम जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके ऊपर भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन बनी हुई है गले की, उसको इस तरह से हाफ करते हुए हमें इसे बराबर से सेट करके रखना है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, तो इसके लिए हम इसे फोल्ड करके इसे पिनअप कर लेते हैं, जिससे कि कटिंग करते समय एक जगह फिक्स रहे, इधर उधर हिले नहीं। और अब इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला पीस रखेंगे और इसे भी हम इसके साथ में पिनअप कर लेते हैं। और अब हम ब्लाउज़ का कपड़ा कट कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ का कपड़ा हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट पर दोनों पीस में छोटे छोटे से कट लगाकर मार्किंग कर ली है और अस्तर वाले कपड़े पर हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है। अस्तर वाला कपड़ा हमने नीचे रखा है और इसके ऊपर हमने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक रखा है। तो ब्लाउज़ के कपड़े का सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। अब इसे बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े पर जो सेंटर लाइन बनाई थी उसे हमें ब्लाउज़ के कपड़े के सेंटर लाइन से मिलाते हुए हमें बराबर से रखकर इसको पिन अप कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो पतला है, इसलिए हमने अस्तर नीचे की तरफ करके रख लिया है, जिससे कि हमें यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा भी ऊपर की तरफ आसानी से दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम गले के बीचों बीच इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि गले पर सिलाई लगाते समय कपड़ा एक जगह फिक्स रहे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे, सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन दिया हुआ है नेक लाइन का, उसे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा पतला है तो अस्तर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसके साइड से हम आसानी से सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपका मेन फैब्रिक मोटा कपड़ा हो, अस्तर वाला कपड़ा नहीं दिख रहा हो, तो आप अस्तर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ रखें और उसके नीचे आप ब्लाउज़ का कपड़ा रखकर उसके ऊपर साइड की सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते समय ब्लाउज़ के कपड़े को हाथों से बिल्कुल अच्छे से बराबर से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर कहीं पर भी प्लीट्स ना पड़े। इस तरह के सॉफ्ट कपड़े में हम थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए कट करते हैं क्योंकि सिलाई लगाते समय कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो कवर हो जाता है। बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम गले के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे और यहाँ पर गले के ऊपर हमने बीच में जो सिलाई लगाई थी उसको भी हमने निकाल दिया है। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए हम इसे सेंटर से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे और साइड से हमें इस कट तक इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ से बिल्कुल फिक्स रहे। और अब यहाँ से हम बैक डार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो 4 इंच हम बैक डार्ट की लेंथ रख रहे हैं। अब यहाँ से बैक डार्ट के लिए सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से बैक डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने के बाद साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है उसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ से सिलाई कट गई है, तो यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो इसमें आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये कमर पट्टी स्टिच कर लेनी है। अभी कमर पट्टी को इस तरफ मोड़ते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। मार्जिन को हमने कमर पट्टी की तरफ करके रखा है। अभी कमर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं।
ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच चौड़ी शोल्डर पट्टी ले रहे हैं। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर गले की जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें हमने आधा इंच कपड़ा रखते हुए इस तरह से दोनों साइड मार्किंग कर ली है। और अब हम गले की शेप कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी वाली जो डिज़ाइन है गले की, उसमें हमने आधा इंच कपड़ा रखते हुए आधा इंच की दूरी पर हमने इसे इस तरह से कट कर लेना है। ये हमने गले की शेप कट कर ली है। अब हम गला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर गला ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को गले के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आसानी से हमें गले का शेप दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम गले की शेप मार्क कर लेते हैं और अब इससे 1 इंच बाहर की तरफ हम निशान लगाते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। गले की ये शेप हम दूसरे साइड भी इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे तो दूसरी साइड नीचे की तरफ से गले का शेप दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ भी हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसे बाहर वाली मार्किंग से हम कट कर लेते हैं। ये हमने पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर आयरन करके चिपका लिया है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है बाहर की तरफ से, तो इसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगाने हैं और इसी पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करती हुई हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर ब्लाउज़ के अस्तर वाले कपड़े में से बैक, फ्रंट और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालने के बाद हमारे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं था, तो यहाँ पर हम दूसरे कपड़े में ये गले का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है लेकिन थोड़ा अलग कलर है। अगर आपके पास सेम कलर में एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप उसमें से कट करके निकाल लें। अब इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, नाखून से प्रेस करके सेंटर लाइन बनाएंगे और एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो इस पर सेंटर लाइन पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। इस सेंटर लाइन को ब्लाउज़ की सेंटर लाइन से मिलाते हुए हमें बराबर से रखना है और इसे हम पिनअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग पर गले का जो शेप बनाया था उसी शेप के बराबर से इसे रखते हुए हमें पिनअप कर लेना है। दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से पिनअप कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें गले की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले का शेप कट कर लेते हैं। अभी हम गले पर छोटी छोटी से कट लगाएंगे। कॉर्नर पर हमें अच्छी तरह से कट लगाना है और अभी हम गले को पलट लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से पलटने के बाद में इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने गले पर टॉप स्टिच भी लगा ली है।
और बैक साइड में यहाँ पर हम बाद में हाथ से ही तुरपाई कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अभी हम बैक साइड पर अटैच करने के लिए टैसल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ब्लाउज़ के कपड़े से 4 इंच के स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। आप चाहें तो टैसल्स लगा सकते हैं या फिर बिना टैसल्स के भी ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको इस तरह से तिकोना फोल्ड करती हुई हमें बिल्कुल सिंपल से ये टैसल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर हम रेडीमेड डोरी का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की डोरी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की डोरी ना हो तो आप घर पे कपड़े की डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट में जो रेडीमेड टैसल्स मिलते हैं वो भी आप ब्लाउज़ की मैचिंग की लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं जिससे कि यहाँ से इसके धागे ना निकले। अगर आपकी मशीन में ये सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लें, डबल सिलाई लगा लें। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं और इसे हम राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसके ऊपर एक टैसल और लगा रहे हैं जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। यहाँ पर हम वाइट कलर की डोरी ले रहे हैं क्योंकि ब्लाउज़ के ऊपर वाइट कलर का वर्क है। तो यहाँ पर हमने मैचिंग की डोरी ली है। आप अपने ब्लाउज़ के कॉन्ट्रास्ट कलर की डोरी ले सकते हैं। अगर ब्लाउज़ के ऊपर हैवी गोल्डन कलर का वर्क है तो आप गोल्डन कलर की डोरी लें। तो ये हमने लटकन बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ से कट करके हम दोनों लटकन को अलग कर लेते हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो शोल्डर की तरफ 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे और यहाँ पर ये डोरी हम स्टिच कर लेते हैं। इसके ऊपर अच्छी तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर हम सिलाई को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। ये हमने डोरी भी स्टिच कर ली है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास भी इस तरह का हैवी वर्क वाला ब्लाउज़ हो तो उसका बैक पार्ट आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।